इमेजिन करो एक ऐसा सीन जहां रात का अंधेरा, हर तरफ सन्नाटा और अचानक आसमान में न्यूक्लियर मिसाइलों की रोशनी चमकने लगती है। शहर के शहर तबाह होने लगते हैं, इमारतें गिरने लगती हैं और चारों तरफ सिर्फ एक ही चीज बचती है, दहशत। लाखों करोड़ों जिंदगियां एक पल में खतरे में पड़ जाती है। एक सेकंड के लिए सोचो, क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या फिर आने वाली सच्चाई की एक झलक? वेलकम टू क्यूरियस दीपू। माय नेम इज दीपेंद्र सैनी और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है, बल्कि हम सबके भविष्य को बदल सकता है। रूस और यूक्रेन का युद्ध दुनिया को एक नए युद्ध क्षेत्र की ओर ले जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 पॉसिबल है? क्या ये एक छोटी लड़ाई से एक महायुद्ध में बदल सकता है? ये सिर्फ एक डिस्कशन नहीं, बल्कि एक वार्निंग भी हो सकती है। तो चलो इस जर्नी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये युद्ध हमें कहाँ ले जा सकता है। तो तैयार हो? Fire and explosions have been heard here and in the second city of Kharkiv shortly after the Russian President Vladimir Putin. President Vladimir Putin just escalated his invasion of Ukraine. He invades Ukraine. There will be severe consequences. We have a strong, ironclad commitment to the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. Russian troops were told to lay down their arms. Social media became a window into the new reality, showing the impacts of what appeared to be missiles being launched into Ukraine. तो पहले बात करते हैं कि ये युद्ध शुरू कैसे हुआ। इसकी जड़ें बहुत गहरी है। यूक्रेन कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा था, लेकिन 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो यूक्रेन इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन रूस ने इसे कभी दिल से स्वीकार नहीं किया। 2014 में रूस ने यूक्रेन का एक हिस्सा क्रीमिया को अपने कंट्रोल में ले लिया और डोनबास क्षेत्र में अलगाववादियों का समर्थन किया। यही था इस तनाव की पहली चिंगारी। इसकी एक और बड़ी वजह थी नाटो। ये वेस्टर्न कंट्रीज का एक मिलिट्री अलायंस है और यूक्रेन इसमें शामिल होना चाहता था अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन रूस को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। पुतिन को लगा कि अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन गया तो वेस्टर्न फोर्सेस रशिया की सीमा तक पहुंच जाएंगी। ये रशिया के लिए एक बड़ा खतरा था। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर हमला कर दिया। रूस का कहना था कि वे यूक्रेन को डिनाजिफाई और डीमिलिटराइज करना चाहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया ने इसे एक स्वतंत्र देश पर हमला माना। चौंकाने वाला है ना? एक शांतिपूर्ण यूक्रेन देखते ही देखते युद्ध का मैदान बन गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। अब बात करते हैं आज के समय की। 2025 तक ये युद्ध अभी भी चल रहा है। रूस ने कुछ इलाके जैसे डोनेट्स्क और लुहांस्क पर अपना कंट्रोल बना लिया है, लेकिन यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं। वेस्टर्न कंट्रीज से मिले हथियारों की मदद से वो पूरी ताकत से लड़ रहा है। रोजाना ड्रोन हमलों की बारिश हो रही है। कभी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया जाता है तो कभी आम नागरिकों पर हमला होता है। हाल ही में रूस ने बखमुत शहर पर भीषण हमला किया, जिसमें दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध का अंत कब होगा? एक मिनट के लिए सोचिए, अगर आप यूक्रेन में एक आम नागरिक होते तो हर सुबह आपकी नींद अलार्म से नहीं, बल्कि मिसाइलों और ड्रोन हमलों के धमाकों से खुलती। रात में सोने से पहले ये डर रहता कि अगली सुबह देख भी पाएंगे या नहीं। चारों ओर तबाही और डर का माहौल होता। क्या आप खुद को सुरक्षित महसूस कर पाते? यही वहाँ के लाखों लोगों की डेली की हकीकत है। एक ऐसा डर जो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि अब आता है इस जंग का सबसे खतरनाक मोड़। पुतिन ने न्यूक्लियर वेपन्स की खुली धमकी दे दी है। हाँ, न्यूक्लियर। उन्होंने साफ कहा है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज ज्यादा दखल देंगी तो रूस इस खतरनाक कदम को उठाने से पीछे नहीं हटेगा। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक धमकी है या सच में दुनिया न्यूक्लियर वॉर के कगार पर खड़ी है? अब नजर डालते हैं भारत की भूमिका पर। भारत ने अब तक एक न्यूट्रल स्टैंड बनाए रखा है। न रूस की खुलकर आलोचना की और न ही इस हमले का समर्थन किया। लेकिन क्या भारत का ये संतुलन भविष्य में भी बना रहेगा या बदलते ग्लोबल सिचुएशन भारत को भी कोई बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर सकते हैं? पर इसके पीछे एक बड़ी वजह है जिसके कारण भारत अब तक खुलकर कुछ नहीं बोला। दरअसल भारत रूस से हथियार खरीदता है और दोनों देशों के बीच लंबे समय से मजबूत डिप्लोमेटिक रिलेशन रहे हैं। लेकिन भारत सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रह सकता, उसे वेस्टर्न कंट्रीज से भी अच्छे संबंध बनाए रखने हैं। तो क्या भारत को रूस का समर्थन करना चाहिए या वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जाना चाहिए? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में बताइए। तनाव अपने चरम पर है। क्या ये सच में वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है?
हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। आगे जानेंगे इस युद्ध के नए मोड़ के बारे में। बस बने रहिए हमारे साथ। तो बड़ा सवाल ये आता है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 नजदीक है? स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो चुकी है। अगर नाटो इस युद्ध में सीधा शामिल हो जाता है, यानी अपने सैनिक भेजता है, तो ये सिर्फ रूस यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। ये सीधा रूस वर्सेस नाटो में बदल सकता है और फिर पूरी दुनिया इस महायुद्ध की चपेट में आ सकती है। अब तक नाटो सिर्फ हथियार और सपोर्ट दे रहा है, लेकिन युद्ध के मैदान में बस एक छोटी सी गलती, जैसे कोई भटकी हुई मिसाइल या एक गलत अनुमान, और हालात पूरी तरह काबू से बाहर हो सकते हैं। और ये सिर्फ रूस और वेस्टर्न कंट्रीज की लड़ाई नहीं है। चाइना और ईरान जैसी ताकतें भी इसे करीब से देख रही है। अगर ये युद्ध और बढ़ा तो दूसरे देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सोचो कितना खतरनाक हो सकता है। पहले न्यूक्लियर युद्ध को MAD यानी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन ने रोका था। मतलब अगर एक देश न्यूक्लियर हमला करता है तो दूसरा भी जवाबी हमला करेगा और दोनों तबाह हो जाते। लेकिन अब रूस और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका है। आपको क्या लगता है, क्या दुनिया पहले कभी इतने बड़े युद्ध के इतने करीब आई है? ये सोचकर ही डर लगता है। लेकिन ये युद्ध खत्म कैसे होगा, यही अगला बड़ा सवाल है। युद्ध का भविष्य क्या होगा? क्या ये जल्द खत्म होगा या और भयानक मोड़ लेगा? आपका क्या विचार है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही जरूरी और दिलचस्प जानकारी लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सोचते रहो, क्यूरियस रहो।